नमस्कार दोस्तों, अभी हम लोग उपस्थित हैं दरोगा सेट नंबर 8 के साथ। अभी 8 नंबर सेट हो रहा है। चलिए इसको आप लोग ध्यान दीजिए। पहला प्रश्न है, बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी? तो ये तुर्की भाषा में लिखी। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 2 नंबर में। प्रश्न है, किस ब्रिटिश शासन ने मराठों को अंतिम रूप से पराजित कर दिया? तो ये लॉर्ड हेस्टिंग्स। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में पहली रेल लाइन कब बिछाई गई? तो ये 1853 ईस्वी में। गांधी जी को सर्वप्रथम किस राजनेता ने राष्ट्रपिता कहा? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था राष्ट्रपिता। नेक्स्ट प्रश्न है, प्राचीन भारतीय दर्शन में शून्य सिद्धांत के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? नागार्जुन। अनुशीलन समिति क्या है? चलिए 6 नंबर। तो ये क्रांतिकारी संगठन। नेक्स्ट प्रश्न है 7 नंबर। मुसलमानों में पश्चिम शिक्षा के प्रसार को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से सन 1863 ईस्वी में मोहम्मद लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? चलिए 7 का आंसर कलकत्ता में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है 8 नंबर। निम्नलिखित में से किस सामाजिक धार्मिक आंदोलन ने भारत भारतीयों के लिए है का नारा दिया? चलिए, तो आर्य समाज के द्वारा। भारत में दास प्रथा का उन्मूलन हुआ। चलिए, तो ये हो जाएगा 1843 ईस्वी के अधिनियम के तहत दास प्रथा का उन्मूलन हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है 10 नंबर। वह ब्रिटिश जिसने 1857 ईस्वी के भारतीय विद्रोह को ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाउस ऑफ कॉमन में राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी? चलिए आंसर कीजिए। तो डिजरायली ने दी थी। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। चलिए 11 नंबर प्रश्न देखेंगे। 11 नंबर का रहा है, पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन थे? तो ये जयनायक। चलिए जयनायक भट्ट थे। नेक्स्ट प्रश्न है क्या है 12 नंबर। मोहम्मद बिन तुगलक के अंतर्गत दीवान ए अमीर कोही किस विभाग की देखरेख करता था? तो ये सेना विभाग की। नेक्स्ट प्रश्न है 13 नंबर। कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्रदान करने की शाह आलम द्वितीय के सन 1765 ईस्वी की संधि की बात किसने की थी? चलिए, तो ये क्लाइव ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न है 14 नंबर। रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा किया गया। चलिए, तो ये हो जाएगा भारत में कंपनी के प्रशासन पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण। नेक्स्ट प्रश्न है, मंगल पांडे ने विद्रोह किया, कहाँ पे किया ये आपको बताना है। तो बैरकपुर छावनी। नेक्स्ट प्रश्न है, टिहरी परियोजना किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड। निम्नलिखित में से कौन सा देश स्थलरुद्ध नहीं है? यह बताना है कौन सा देश स्थलरुद्ध नहीं है। तो मालडोविया। नेक्स्ट प्रश्न है 18 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ये आपको बताना है। चलिए 18 नंबर बताइए। 18 नंबर प्रश्न को आंसर कीजिए। तो ये आपका हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। कौन सुमेलित है? तो उपयुक्त में से सभी। 17 नंबर में फ्रांस होगा। ठीक है, नहीं है पूछा था, तो ये आपका हो जाएगा फ्रांस। अंडोरा है, लग्जमबर्ग है, मालडोविया है। हमको लगा कि है पूछ रहा है, तो हम ये होगा डी नंबर आपका। ठीक है। चलिए 19 देखते हैं। 19 में क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का कहवा पतन के नाम से जाना जाता है? चलिए, तो ये सेंटोस। नेक्स्ट प्रश्न 20 नंबर में क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित है? तो ये आपका हो जाएगा जलोढ़। अफ्रीका की कौन सी नदी विषुवत भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? चलिए 21 नंबर। तो ये कांगो नदी। धन्यवाद दोस्तों। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। चलिए 22 नंबर प्रश्न देखेंगे। भारत के कितने तटीय राज्य हैं? तो ये आपका हो जाएगा 9 राज्य। भारत का कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का सबसे बड़ा उत्पादक है? केसर का उत्पादक के बारे में पूछ रहा है। 23 नंबर। तो जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट प्रश्न है 24 नंबर। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? बताना है आप लोगों को। तो ये हो जाएगा अन्नामुडी। भारत में 2011 के जनगणना के अनुसार महानगरों की संख्या है 53 महानगर है। नेक्स्ट प्रश्न है 26 नंबर। कह रहा है स्टार्टअप इंडिया हब केंद्र को उद्यमियों के प्रश्नों का समाधान करने और स्टार्टअप को मार्गदर्शन देने हेतु के लिए कब क्रियान्वयन किया गया था? चलिए स्टार्टअप इंडिया के बारे में पूछा जा रहा है। तो 2016 में।
नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित घटनाओं को भारत के उसके घटते क्रम में आपको सजाना है, घटना के सुसंग क्रम में व्यवस्थित करें। चलिए आंसर कीजिए 27 नंबर प्रश्न। तो सबसे पहले महालनोबिस मॉडल, उसके बाद अनवरत यानी रोलिंग प्लांट, उसके बाद अवकाश योजना यानी कि डी नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 18 नंबर, कह रहा है अटल नवप्रवर्तक इनोवेशन मिशन किसके अधीन स्थापित किया गया है। चलिए आंसर कीजिए 28 नंबर का, तो यह नीति आयोग के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है 29 नंबर, भारत सरकार पूर्ण गरीबी रेखा को निम्नलिखित में से किस आधार पर निर्दिष्ट करती है। चलिए, तो ये घरेलू उपभोग के आधार पर करती है। नेक्स्ट प्रश्न है 30 नंबर, भारत में उच्च निर्धनता दर के प्रमुख कारण है, क्या कारण है बताना है आपको। तो ये हो जाएगा 1, 2 या 3, 4 सभी कारण। जनसंख्या में उच्च दर की वृद्धि, बेरोजगारी, आय का असमानता, भूमि में संसाधनों की कमी। चलिए 31 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है आपको, बेरोजगारी समस्या में गरीबी बढ़ती है क्योंकि, क्यों बढ़ती है ये बताना है। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या बढ़ती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें और कमेंट करें, अपना सुझाव जरूर दें। 32 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना के अंतर्गत निम्नलिखित कदमों पर विचार कीजिए और आंसर कीजिए। चलिए 32 नंबर प्रश्न को देखिए, तो ये कह रहा है इस योजना के अंतर्गत यानी कि इस योजना के उद्देश्य से देश के सभी गरीबों को सब्सिडी मुक्त अनाज पहुंचाना, यानी ये भी ठीक है। इस योजना में लाभार्थियों देश में कहीं भी रहे, ये भी सही है, यानी 1 और 2 यानी कि बी नंबर सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, घाटे की वित्त व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है। घाटे की वित्त व्यवस्था पर अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो यह मुद्रास्फीति बढ़ जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन सा कथन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के बारे में सही है, ये आपसे पूछा जा रहा है। कितना नंबर प्रश्न है, 34 नंबर। यह समाज के सभी वर्गों को ऋण प्रदान करता है। इसे 1975 ईस्वी में स्थापित किया गया। इसकी कुल पूंजी में केंद्र सरकार का नाबार्ड के माध्यम से लगाई गई पूंजी का 30% है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा दिए गए ऋण में सर्वाधिक अंश प्राथमिक क्षेत्र का होता है। चलिए आंसर करिए, आपको आंसर करना है इसका प्रश्न का। देखिए 34 नंबर प्रश्न है, थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए। तो ये हो जाएगा केवल 2 और 4 सही है, यानी कि डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 35 नंबर क्या कह रहा है। 35 नंबर कह रहा है, सरकारी प्रतिभूति बाजार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह मौद्रिक और साख नीति का महत्वपूर्ण संसाधन है। इस बाजार में संसाधनों के अलावा अकेले व्यक्ति भी हिस्सा ले सकता है। चलिए आंसर करिए 35 का, तो ये दोनों सही है, यानी कि सी नंबर आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, 36 नंबर कह रहा है, उच्च बचत वाली अर्थव्यवस्था होते हुए भी किस कारण से पूंजी निर्माण महत्वपूर्ण उत्पादन में वृद्धि के परिणाम नहीं होती है। 36 का आंसर कीजिए, तो उच्च पूंजी निर्गम अनुपात। 37 में करना है, दे रहा है वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए 37 पर विचार करना है। यह 1 अप्रैल 2017 से लागू हुआ। यह एक अप्रत्यक्ष कर है। जीएसटी केंद्र एवं राज्य दोनों सरकार के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। चलिए, तो 1 और 2 सही है। यह प्रत्यक्ष कर जो दे रहा है वो अप्रत्यक्ष कर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। चलिए, मुद्रा अवमूल्यन अधिक हितकारी होगा यदि आयातकारों को निर्णय के लिए निर्यात के मूल्य में सस्ते हो जाए, यानी कि बी नंबर सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार करना है, 2 कथन दिए। न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना एपीई यानी अपेक द्वारा की गई। न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय संघाई में है। चलिए आंसर कीजिए 39 नंबर प्रश्न का आंसर, तो ये केवल 2 सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 40 नंबर, भारत की क्षमादान की शक्ति है। राष्ट्रपति की क्षमादान की जो शक्ति है कहाँ से, कौन सी शक्ति है, 40 नंबर, तो ये न्यायिक शक्ति है। लोक विधि का अभिभावक किसे कहा जाता है। लोक विधि का अभिभावक किसे कहा जाता है ये बताना है, तो ये नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है 42 नंबर क्या कह रहा है, संविधान के किस संशोधन ने लोकसभा सदस्यों की संख्या 545 कर दी। चलिए 42 नंबर प्रश्न बताइए, तो ये हो जाएगा 31वें संविधान संशोधन। राज्यसभा कैसे भंग होती है ये आप बताइए। 43 नंबर, उपयुक्त में से कोई नहीं आंसर होगा, राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है। चलिए 44 नंबर बताइए, अनुसूचित जनजाति का दर्जा। चलिए 44 नंबर प्रश्न का आंसर कीजिए आप लोग, तो ये हो जाएगा धर्मनिष्ठा में से तत्परता है। नेक्स्ट प्रश्न है,
लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के आरक्षण का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, ये आपको बताना है। तो 331। निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनात्मक विधायिका नहीं है? तो उत्तर प्रदेश में है, बिहार में भी है। चलिए आप लोग बताइए दोनों में से क्या होगा। 46 नंबर प्रश्न का आंसर आप लोग कीजिए। तो कर्नाटक में है लेकिन मध्य प्रदेश में नहीं, आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 47 नंबर। विधान परिषद की किसी साधारण विधेयक को निम्नलिखित में से किस अवधि तक रोक सकती है? चलिए 47 नंबर प्रश्न का आंसर आप लोग भी कीजिए। तो ये 14 दिन तक रोक सकती है। नेक्स्ट प्रश्न है 48 नंबर। निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सत्य है? कांग्रेस के नागपुर सत्र 1920 के तत्पश्चात प्रांतीय कांग्रेस समिति का गठन भाषीय आधार पर किया गया था। चलिए और देखिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। और उसके बाद 2 नंबर दे रहा है 1948 में कांग्रेस ने भाषीय आधार पर प्रांतों के गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया। चलिए आंसर करिए, 1 और 2 में क्या सही है। 48 नंबर प्रश्न देख रहे हैं आप लोग, तो ये हो जाएगा दोनों सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 49 नंबर में क्या कह रहा है। 49 नंबर में कह रहा है भारत एक नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा यदि वह भारतीय नागरिकता का परित्याग करे, स्वेच्छा से अन्य किसी देश की नागरिकता ग्रहण करे, किसी अन्य देश के नागरिक से विवाह करता है, सरकार की आलोचना करता है। चलिए आंसर करिए, 49 नंबर प्रश्न का आंसर कीजिए। तो 1 और 2 सही है। चलिए 50 नंबर देखेंगे। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? ये आपसे बोला जा रहा है 50 नंबर प्रश्न में। तो केवल एक सही है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 में समर्थन किया था। चलिए 51 नंबर प्रश्न देख रहे हैं। 51 नंबर प्रश्न कह रहा है समानता का अधिकार संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये हो जाएगा 15 नंबर। सॉरी, ये आपको देखना है 1 2 3 4, 2 3 4 सही है। चलिए यानी कि 14, 15 और 16। चलिए ऑप्शन के नेक्स्ट देखते हैं। मौलिक अधिकार का संरक्षण किसे कहा जाता है? तो ये आपका हो जाएगा न्यायपालिका को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 53 नंबर में क्या कह रहा है। 53 कह रहा है हाल ही में राफेल विमान की तीसरी खेप भारत आई, द्विपक्षीय समझौता के अनुसार कुल कितने राफेल के भारत में आने की प्रस्तावना है? 36। 53 नंबर प्रश्न में आंसर कीजिए आप लोग, तो 36 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 54 नंबर में कह रहा है हाल ही में भारतीय मेजर अनूप मिश्रा द्वारा कौन सी सार्वभौमिक बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित की गई? चलिए 34 नंबर प्रश्न का आंसर कीजिए, 54 नंबर प्रश्न का, तो शक्ति। नेक्स्ट प्रश्न है हाल ही में भारत के 67वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? चलिए तो ये आपका हो जाएगा लियो मेंडोका। 56 में क्या कह रहा है हाल ही में किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने प्रोजेक्ट लून बंद करने की घोषणा की? 56 में देखेंगे तो ये गूगल ने। धन्यवाद दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। चलिए 57 देखेंगे। 57 कह रहा है कोपोली जल विद्युत परियोजना का संबंध किस राज्य से है? चलिए 57 का प्रश्न का आंसर कीजिए, तो असम से। 58 में कह रहा है हाल ही में गणतंत्र दिवस 2021 में प्रस्तुत झांकियों में से किस राज्य की झांकी को प्रथम स्थान मिला? तो उत्तर प्रदेश की झांकी को प्रथम स्थान मिला। चलिए 59 देखेंगे। कह रहा है हाल ही में द ग्रैंड इथोपिया रेनेसांस चर्चा में रहा, यह किन 3 देशों के मध्य विवादित है? ग्रैंड इथोपियन चलिए रेनेसांस किस देश के विवादित स्थल है ये बताना है। तो इथोपिया, मिस्र और सूडान, ये तीनों का विवादित स्थल है। नेक्स्ट प्रश्न है हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कृषि संजीवनी वैन का शुभ आरंभ किया? 60 में बताना है। तो ये कर्नाटका के। हाल ही में मार्सेलो रेबेलो डी सोसा को किस देश के राष्ट्रपति बनाया गया? रेबेलो डी सोसा याद रखेंगे। चलिए 61 नंबर प्रश्न का आंसर कीजिए, तो ये आपका हो जाएगा पुर्तगाल के बनाए गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 62 नंबर कह रहा है हाल ही में चर्चा में रही बोध घाट बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर विकसित की जा रही है? चलिए 62 का आंसर कीजिए, तो इंद्रावती नदी में। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है हाल ही में कैपिटल बिल्डिंग हिंसा के कारण चर्चा में रही है, यह किस देश से संबंधित है? चलिए 63 नंबर प्रश्न का आंसर कीजिए, तो ये अमेरिका से। नेक्स्ट प्रश्न है हाल ही में भारतीय रेलवे दुनिया की पहली हॉस्पिटल ट्रेन बनाई, इस ट्रेन को क्या नाम दिया गया? चलिए तो ये आपका हो जाएगा लाइफ लाइन एक्सप्रेस। 65 नंबर क्या कह रहा है हाल ही में ब्लूमबर्ग की रियल टाइम अरबपतियों की सूची में कौन जेफ
जेफ बेजोस को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति बन गए? चलिए 65 का आंसर कीजिए। तो एलन मास्क। 66 नंबर क्या कह रहा है? कह रहा है विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये जनेवा स्विट्जरलैंड। हाल ही में सुलावेसी द्वीप पर विश्व की सबसे पुरानी गुफा पेंटिंग का पता लगाया गया। यह द्वीप किस देश में स्थित है? तो ये इंडोनेशिया में स्थित है। धन्यवाद दोस्तों। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 68 है। कह रहा है हाल ही में राष्ट्रीय युवा सांसद महोत्सव चर्चा में रहा। इस महोत्सव में किस उम्र के युवाओं के विचार को सुनी गई? तो ये 18 से 25 वर्ष। वर्ष 2020 की हुनर ग्लोबल 2500 कंपनी की लिस्ट में भारत की किस प्राइवेट कंपनी को शामिल किया गया था? कितने प्राइवेट कंपनियों को शामिल किया गया था? चलिए तो ये 11 प्राइवेट कंपनियों को शामिल किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में एवियन इन्फ्लुएंजा चर्चा में रहा। इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो यह विषाणु जनित रोग है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 71 नंबर। 71 नंबर कह रहा है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में वाणिज्य एवं बागवानी फसलों के लिए किसानों द्वारा भुगतान की जाने वाली प्रीमियम राशि कितनी निर्धारित की गई है? तो ये 5%। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 की लिस्ट में किस भारतीय ब्रांड को 5वीं रैंक मिला? चलिए आंसर कीजिए 72 नंबर प्रश्न का। तो ये जियो को 5वीं रैंक मिला। नेक्स्ट प्रश्न है 73 नंबर। शुष्क वायु में ध्वनि का वेग 332 मीटर पर सेकेंड, बरसात में हो जाने पर ध्वनि का वेग क्या होगा? तो ये बढ़ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ध्वनि को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला संसाधन क्या है? तो ये आपका माइक्रोफोन हो जाएगा। 75 क्या कह रहा है? सूर्य के अधिक तापमान का कारण क्या है? अधिक तापमान का क्या कारण है ये पूछा जाता है। ये नंबर हो जाए उसके अंदर होने वाली नाभिकीय अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन परमाणु हीलियम परमाणु में बदलते हैं। 36 नंबर क्या कह रहा है? निम्नलिखित परिपथ का ज्ञान समतुल परिपथ क्या होगा? चलिए 76 नंबर प्रश्न को देखेंगे। चलिए आपको 76 नंबर में हो जाएगा 3 ओम। लेक लांचे सेल में MnO2 के साथ कार्बन पूर्ण रूप से मिल जाता है। इसका क्या कारण है? 77 बताना है। तो ये MnO2 में सुचालक बनता है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक व्यक्ति एक वस्तु को दो समतल दर्पण के बीच रखने पर जिनके बीच 18 का कोण बनता है, वस्तु के कितने प्रतिबिंब होंगे? 78 नंबर प्रश्न का आंसर करना है। तो 19। नेक्स्ट प्रश्न है, स्टील एवं रबड़ में कौन अधिक प्रत्यास्थ है? चलिए आंसर कीजिए। तो ये आपका स्टील हो जाएगा। यदि जल का अपवर्तनांक 4/3 तथा कांच का अपवर्तनांक 3/2 है तो जल के सापेक्षित कांच का अपवर्तनांक होगा। चलिए आंसर कीजिए। तो यह आपका हो जाएगा 9/8। नेक्स्ट प्रश्न 81 नंबर में क्या कह रहा है? 81 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्न में कौन एल्डिहाइड का क्रियात्मक समूह है? चलिए आंसर कीजिए 81 नंबर प्रश्न का। तो ये हो जाएगा CHO। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 82 नंबर में क्या कह रहा है? दो तत्व A और B जिनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 एवं 287 है, यदि दोनों तत्वों की अभिक्रिया किया जाए तो यौगिक उसका क्या सूत्र होगा? चलिए आंसर कीजिए 82 का। तो AB2। नेक्स्ट प्रश्न है 83 नंबर में कह रहा है कौन सा कथन सत्य है? ये आपसे पूछा जा रहा है 83 में। तो ये आपका हो जाएगा धोने वाला सोडा हो जाएगा, यानी कि C नंबर। 83 है तो उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। 83 नंबर प्रश्न का आंसर उपयुक्त में से सभी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है क्रायोलाइट का सूत्र क्या है? ये पूछा जा रहा है 84 नंबर का। तो ये हो जाएगा Na3Al(F6). नेक्स्ट प्रश्न है किसी तत्व की परमाणु संख्या 19 है, उसका स्थान आवर्त तालिका में किस वर्ग में होगा? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये A1 में होगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है लोहा का सबसे अधिक शुद्धतम रूप कौन सा है? ये आपसे पूछा जा रहा है 86 नंबर प्रश्न में। कितना नंबर? 86 नंबर प्रश्न में। तो ये हो जाएगा पिटवा लोहा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। चलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। 91 नंबर प्रश्न देखेंगे।
91 का आर्कोबैक्टीरिया के एक समूह को उत्पादन के लिए उपयोग में लाया जाता है। किस समूह को लाया जाता है? 91 नंबर प्रश्न का आंसर कीजिए तो एथेन के। नेक्स्ट प्रश्न है 92 नंबर का, सफेद कीटर एक महत्वपूर्ण कवक होते हैं। चलिए 92 नंबर प्रश्न तो सरसों का। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में परजीवी पौधे की पहचान करें। 93 नंबर तो ये हो जाएगा अमरबेल के पौधे। नेक्स्ट प्रश्न है 94 नंबर, लाइकेन मिश्रित जीव है जो बने होते हैं। किससे बने होते हैं? 94 नंबर प्रश्न का आंसर करें तो कवक एवं शैवाल से। चलिए 95 में देखते हैं। 95 में कह रहा है निम्न में से कौन सी वास्तविक रूप में मछली है? वास्तविक रूप में मछली पूछा जा रहा है 95 तो समुद्री घोड़ा। हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन लेकर अक्रिय गैस का विन्यास प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है, इस प्रवृत्ति की समानता रखता है। कौन समानता रखता है? 96 नंबर में आपको ये बताना है। तो ये हो जाएगा आपका हैलोजन से। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? 97 प्रेशर कुकर में खाना क्यों जल्दी पक जाता है? ये आपका पूछा जा रहा है 97 नंबर प्रश्न। तो ये क्वथनांक बढ़ जाने पर ताप होने लगता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 98 नंबर, यह आपका मैथमेटिक्स पूछा जा रहा है, इसलिए धन्यवाद दोस्तों। इसके लिए हम एक अलग सेट चलाते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और